आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ आपकी पाठ्य पुस्तक, आपकी किताब की एक और नई पोयम के साथ, जो कि है गुरुबानी। फ्रेंड्स, मैंने ऑलरेडी आपकी एक पोयम नवनिर्माण पर वीडियो बना रखा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फ्रेंड्स, पहले उसे देख ले। वो पोयम भी एज पर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए फ्रेंड्स, यानी कि महत्वपूर्ण। इंग्लिश वर्ड्स और हिंदी वर्ड्स देखिए, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था ऑलरेडी कि मैं कुछ हिंदी और इंग्लिश के समानार्थी शब्दों का भी उपयोग करूंगा, तो आप प्लीज़ मेरे इन शब्दों पर ध्यानपूर्वक सुनते रहिए, क्योंकि एग्जाम में फ्रेंड्स ऐसे भारी वर्ड्स आपको यूज़ करने होते हैं, और ऐसे ही वर्ड्स आपकी पेपर का जो स्ट्रेंथ है, जो मोटिव है, जो मटेरियल है, वो बढ़ाता है, और एग्जामिनर आपका पेपर देख के खुश हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने नवनिर्माण का नहीं देखा फ्रेंड्स पोयम की वीडियो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में फिर से कहता हूँ, देख लीजिएगा ज़रूर। तो एज पर रस्सा सौतन हम पोयम के सारे डिस्कशन करेंगे, सारे पार्ट्स को। तो सबसे पहले गुरुबानी जो पोयम है, इसके कवि हैं गुरु नानक जी। जो पंजाबी मेरे दोस्त होंगे यहाँ पे, वो जानते होंगे गुरु नानक। उनके एक तरह से भगवान कह सकते हैं, एक तरह से उनके गुरु थे, जिन्होंने कई जीवन के मूल्य प्रदान किए। ये उनका कवि परिचय है। उनकी मृत्यु, उनके जन्म, उनके जीवन शैली और उनकी संपूर्ण जीवन के गुणों को यहाँ पे बताया गया है। आप चाहे तो पढ़ लीजिएगा। उसके पश्चात आता है प्रमुख कृतियाँ। तो उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब, ये आप सबने सुना होगा, एक धार्मिक किताब है वैसे तो वो उन आदि लिखा है। तो यहाँ पे अगर जब भी इनकी कृतियाँ पूछी जाए तो आपको गुरु ग्रंथ साहब भी लिखनी है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं ये सब बताता हूँ, ये सब भी पूछा जाता है फ्रेंड्स एग्जाम में, याद रखिएगा, एक 2 मार्क्स के लिए। और उनका जो विधा परिचय है वो भी दिया है। पद काव्य रचना की ये शैली है। इसके विकास का मूल स्रोत लोकगीतों की परंपरा ही माना जाता है। हिंदी पद शैली में विभिन्न छंदों का प्रयोग अनेक निश्चित रूपों में हुआ। हिंदी साहित्य में फ्रेंड्स एक्चुअली इसमें किस हिसाब से क्या बताया जा रहा ना, कि जो भी काव्य शैलियाँ थी उस समय से, भक्ति रस की या फिर जो अभी आध्यात्मिक रस, आध्यात्मिक मतलब कुछ सिखाना, और भक्ति रस मतलब भगवान की स्तुति करना। तो इसमें 2 टाइप्स थे फ्रेंड्स। एक थी लोकगीत के हिसाब से, जिसे गेय शैली कहते हैं, और एक थी कृष्ण भक्ति की परंपरा। 2 तरह की थी। देखिए यहाँ पे लिखा है, एक संतों की संवत और दूसरे कृष्ण भक्तों की परंपरा। कृष्ण भक्त जैसे कि मीराबाई और तुलसीदास के, जो भी उनके भक्त हैं, सॉरी तुलसीदास शायद मैंने गलत नाम लिया है, बट मैं कहना चाहूँगा कि जो भी कृष्ण भक्त हैं उनकी एक परंपरा शैली थी, जो कृष्ण भक्ति के बारे हिसाब से कविताएं लिखते थे। दूसरी थी संतों की, जो नॉर्मल थी। तो ये 2 टाइप के होते थे फ्रेंड्स यहाँ पे। और एक्चुअली इसमें जो संतों की लोकगीत, जो संत थे भगवान की महिमा बताते थे, उस टाइप का ही पोयम है फ्रेंड्स ये। यहाँ देखिए, गुरु ग्रंथ साहब भी इन्होंने लिखा है, और इनका नाम है गुरु नानक जी। ठीक है फ्रेंड्स, और इस पाठ का परिचय यानी कि जो कविता का केंद्रीय भाव है वो यहाँ पे दिया गया। प्रस्तुत दोहों तथा पदों में गुरु नानक ने गुरु की महिमा, कर्म की महानता, सच्ची शिक्षा आदि विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। मनुष्य के जीवन को उदात्त चरित्रवान बनाने में गुरु का मार्गदर्शन, मनुष्य के उत्तम कार्य और सच्ची शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान है। गुरु द्वारा दिया जाने वाला ज्ञान ही शिष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। संसार मनुष्य की जाति का नहीं, अपितु उसके उत्तम कर्मों का सम्मान करता है। मनुष्य का श्रेष्ठत्व उसके अच्छे कर्मों में सिद्ध होता है, न कि उसकी जाति अथवा वर्ग से। गुरु नानक ने कर्मकांड और बाह्य डंबर का घोर विरोध किया है। इन सेंस फ्रेंड्स की पहले बात तो यहाँ पे क्या क्या बताया गया है नॉर्मली, कि आपके लाइफ में जो भी आप ज्ञान अर्जित करते हैं वो किसी ना किसी गुरु द्वारा ही जो मिलता है, प्योरेस्ट फॉर्म में जो अच्छे से मिलता है वही होता है। गुरु जो भी सिखाए फ्रेंड्स आपके लिए वही राइट है। अब वो आपको 2 और 2 5 सिखाए, 2 और 4 सिखाए, आप क्या सीखेंगे? 2 और 2 4 या 2 और 2 5, जो गुरु कहता है फ्रेंड्स। और हर किसी की सबसे पहली शिक्षिका, सबसे पहला गुरु कौन होता है? उसकी माता। ठीक है फ्रेंड्स, जो उन्हें बोलना, चलना, जैसे बेसिक फ्रेंड्स चीज़ें सिखाती हैं। ये बात तो हुई फ्रेंड्स माँ के हिसाब से, तो ये वही है। और उनसे श्रेष्ठ जो भी गुरु है, उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं, तो क्योंकि वो ज्ञान देते हैं फ्रेंड्स आपको। और जो यहाँ पे ऊंच नीच की बात हो रही कि कर्म प्रधान जीवन जिए, कि मतलब आप अगर काम से बड़े बनते हैं फ्रेंड्स, जाति से नहीं, आपकी पोजीशन से नहीं, आपको शायद थोड़ी रिस्पेक्ट मिले, आप किसी ऊंचे ओहदे पे हैं,
लेकिन अगर आप काम अच्छा नहीं करते तो आपके फ्रेंड्स कोई सच्चे दिल से रिस्पेक्ट नहीं करता। यही सब है फ्रेंड्स इसमें, आप पढ़ लीजिएगा, आपको अच्छे समझेगा। और जो पूंजी यानी कि फ्रेंड्स वेल्थ इंग्लिश में कहते हैं, यानी कि धन संपत्ति, ये सब वर्ड्स लिख लीजिएगा फ्रेंड्स। शिष्य यानी कि कोई स्टूडेंट, गुरु का जो ज्ञान होता है आपके पास वही आपकी नॉलेज ही आपका वेल्थ होता है। आपका जितना भी आप जो भी करेंगे, जो भी कमाएंगे इन फ्यूचर आप बड़े बनकर, वो सब उसी ज्ञान का फल है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स। और ये जो आप अच्छे कर्म से ही सिद्ध होते हैं, आपकी जाति से नहीं। और कर्म कांड मतलब जो आप दिखावा करते हैं वो सब से गुरु नानक जी कहते थे कि ये सब सही नहीं है, इसका ये घोर विरोध करते थे। ठीक है, हम पैरावाइज जाते हैं फ्रेंड्स। नानक गुरु न चेतनी, मनी आपड़े सुचेत, छूते तिल बुढ़ा जू सुंदर अंदर खेत, खेते अंदर छुटिया कहूँ, नानक सहु ना फली अही फूली अही, बुढ़ पे भी तन चाहे। सॉरी फ्रेंड्स, ये थोड़ा पंजाबी प्लस हार्ड लाइन हिंदी है तो मेरे को थोड़ा पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही फ्रेंड्स, बट मैं आपको मतलब ज़रूर समझा देता हूँ कि इसका क्या मतलब फ्रेंड्स। ऑल एंड ऑल कि ना, अब देखिए आप इंसान हैं, ठीक है, और आपकी ज़िंदगी कभी रुकती नहीं है, चलती जाएगी चलती जाएगी। आप किसी के, अभी समझिए कि मुझे चलना मेरी माँ नहीं सिखाती, तो शायद मैं किसी का देख कर सीखता या फिर खुद से ट्राई करता, खुद से थोड़ा बहुत ट्राई करते फ्रेंड्स। तो क्या होता है ना कि इसका ऑल एंड ऑल मतलब है कि आप बढ़ेंगे, आप कुछ ना कुछ सीखेंगे, किसी ना किसी से सीखेंगे, बट शायद वो ज्ञान गुरु जो आपको ज्ञान देता, जैसे कि आपको हिंदी कोई पढ़ाता, आपको, जैसे मैं हिंदी पढ़ाता हूँ, या फिर आपको मैथ्स कोई सिखाता, तो आप ज़्यादा अच्छा सीखते, या फिर आप किसी का सुनकर, मतलब ऐसे ही आपका दोस्त कर रहा है या फिर आपके बगल में किसी ने मैथ्स का कुछ सम सॉल्व करने बैठा है, आप उसका सुन रहे और आप अपने गुरु का नहीं सुनते, तो ये गलत है ना फ्रेंड्स। इसका एक और एग्जांपल के थ्रू इन्होंने समझाया है इस चीज़ को, मैं आपको वापस समझाता हूँ। जैसे कि रेगिस्तान होता है फ्रेंड्स, तो रेगिस्तान में जो फसलें होती, सॉरी पौधे होते हैं, वो उगते हैं, बड़े होते हैं, बराबर, वहाँ पे उनकी देख रेख के लिए कोई नहीं होता। बट जब वो जो पौधे उगते हैं फ्रेंड्स, उनमें कांटे उगते हैं, इन अ सेंस कि वो भी फले, वो भी फूले, उनमें भी वो भी थोड़ा बड़े, लेकिन वो किसी काम के नहीं रहते, वो एकदम बेकार हो जाते हैं फ्रेंड्स, जिसकी कोई देख रेख नहीं करता। तो ऐसा ही सेम चीज़ बताया जा रहा है फ्रेंड्स कि अगर स्टूडेंट की लाइफ में कोई टीचर ना हो, कोई टीचर की आप वैल्यू ना करे और उसका कुछ सुने ना, या फिर आप कुछ सिखाने वाला कोई ना हो, तो आपकी ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है फ्रेंड्स। ऐसा तो आपको जो ज्ञान मिलेगा भी वो भी आधा अधूरा होगा या तो बेकार होगा फ्रेंड्स। तो इस तरह से गुरु की महिमा बताई जा रही है बस इसमें। होप्स हो कि आपको ये समझा होगा। अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। मैं नेक्स्ट पैरा पे आता हूँ। जली मोह घसी मसी करे, मती कागज करी साफ, भई कलम रही चित्त के लेखारी, गुरु पूछी लिखू बिचारी, लिखू नाम सलाह लिखू अंत न पाराओ, जली अगी मुंह घसी करे। मीन्स फ्रेंड्स ना, ये जो मुंह माया है, ये सब जो सांसारिक मुंह लालच है, इस सबको आप घिस दीजिए, सबको जला दीजिए, और जो आपका मति यानी कि आपके दिमाग का कागज है, उस पर अपने मन को कलम, मतलब आपका जो दिमाग है उस पर अपने मन की कलम बनाइए, और जो आपका गुरु कहता है उसे लिखिए। इन द सेंस जो आप, अब मतलब कहा गया कि बाहरी दुनिया के जो लोग कुछ भी बोलते हैं ना फ्रेंड्स, उस पर ध्यान देने के बजाय आपका जो गुरु आपको सिखा रहा है उन सब चीज़ों को समझिए, उन सब चीज़ों को अपने दिमाग में उतारिए। ये ऐसा इस टाइप का कंपैरिजन दिया गया है फ्रेंड्स कि आपको आपके दिमाग को, या फिर उपमा अलंकार है फ्रेंड्स। देखिए कहा जा रहा है ना, मति कागज सरी सारू, मतलब दिमाग को कागज बनाइए और अपने मन को कलम बनाइए और लिखिए, वो लिखिए जो आपका गुरु कहता है। गुरु से पूछ कर लिखिए कि क्या सही है, क्या गलत है, ये क्यों है, ये कैसा है, ये वगैरह वगैरह। ठीक है फ्रेंड्स, होप सो कि आपको समझा होगा। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं हम। मन रे अहिनी हरि गुण सारी, जिन खिलुन पलुन नाम बिसारू ते जन विरले संसारी, ज्योति ज्योति मिलाए सुरति सुरति संजोगु, हिंसा उमते गतु नहीं सारसी सहा सोगु,
गुरुमुख जिसु हार मनी बसे तिलु समुझ संजोग। फ्रेंड्स, इन अ सेंस कि हरि नाम यानी कि भगवान का नाम ही जपना जिंदगी को जीना है। अगर आप उस नाम को भूल जाएंगे तो आपकी ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है। जैसे जैसे आप उनसे मिलते हैं, जैसे जैसे आप उनसे संजोग लगाते हैं, मतलब उनसे ही मिल जाते हैं, उन्हीं को अपनी ज़िंदगी समझ लेते हैं, तो आपकी ज़िंदगी का कुछ मतलब है। आपकी ज़िंदगी में गति यानी कि आपकी ज़िंदगी में एक मिठास है, आपकी ज़िंदगी का कोई मोटिव है, कोई पॉइंट है। और जो सबसे मुख जिसु हार मानी, मतलब जो गुरु का मुख है, उसमें भी आपको आप ध्यान से देखें तो आपको आपका ईश्वर मिल जाएगा। मतलब गुरु ही आपके ईश्वर हैं, एक तरह से कह सकते हैं। और आपने गुरु को ही भूल गए, उनका ही सम्मान करना छोड़ दिया, जिंदगी का कोई मतलब नहीं है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पैरा पे जाता हूँ फ्रेंड्स। तेरी मति मितु तू ही जाने, क्या हो आखी वाणावे, तू आपे गुप्ता आपे प्रगटू आपे सब रंग भाड़े, साधक सिद्ध गुरु वह चेले, खोजत फिरती फरमाड़े, समही बाधु पाई भिक्षा तेरे दर्शन करू कुड़ावे, उसी भी प्रभु खेल रचाया, गुरुमुख सो भी हुई, नानक सब जगु आपे वर्जे, दूजा और न कोई। इन द सेंस फ्रेंड्स कि भगवान की लीला, भगवान का रंग, भगवान के कार्य जो भी है वो सब भगवान जानते हैं फ्रेंड्स। अब हम सब जो हैं वो उनके दर्शन के लिए फिरते हैं, प्रयत्न करते हैं कि हम भी कभी भगवान से मिल ले, कभी उनके दर्शन कर ले। और हमें भिक्षा में यानी कि भिक्षा यानी कि भीख होती है फ्रेंड्स, कि भीख में हमें शायद कभी उनके दर्शन मिल जाए। और ये जो भी खेल, संसार का खेल रचते हैं, वो जो भी मतलब काम करे, जैसे कृष्ण अवतार में आए फ्रेंड्स, राम अवतार में आए फ्रेंड्स, भगवान बालाजी अवतार, बहुत सारे अवतार लिए उन्होंने कि कुछ ना कुछ राक्षसों का कभी अंत करने के लिए, इस संसार को सिखाने के लिए। तो ये सब चीज़ें का फ्रेंड्स यहाँ वर्णन किया जा रहा है कि ये सब आप ही करते हैं और ये सब आपकी ही लीला है, ये तो आप ही जाने। एंड देन कहा जा रहा है कि फ्रेंड्स कि भगवान ही हमारा पालक करता है, उनके अलावा हमारा कोई हित यानी कि अच्छा नहीं चाहता, कोई हमारी भलाई नहीं करता, ऐसा। नेक्स्ट पैरा फ्रेंड्स। गगन में काल रविचंद्र दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, धूप मलयानी पवनु चवरो करे, सकल वनराई कुलंत ज्योति, कैसी आरती होई भव खंडना, तू ही आरती अनाहत शब्द वाजत भेरी। इन द सेंस फ्रेंड्स कि ये पूरा का पूरा फ्रेंड्स उपमा, उत्प्रेक्षर और रूपक अलंकार से भरा पड़ा है। इन द सेंस यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है। कहा जा रहा है कि जो आसमान है वो एक थाल है। अब फ्रेंड्स आपकी सिस्टर्स आपकी पूजा करते होंगे, या फिर जो लड़कियां होंगी यहाँ पे, उन्हें पता है पूजा क्या होता है। तो पूजा में क्या होता है फ्रेंड्स, थाली होती है, उसमें दीपक होता है, देन अगरबत्ती होता है, जो मतलब धूप वेप जलाते हैं, सुगंध आती है। वो सब यहाँ पे कंपेयर किया किस तरह कि आसमान एक थाली है, इसमें सूरज और चंद्रमा दीपक के समान रोशनी देते हैं, और जो तारे हैं वो ऐसे मोती ऐसे लग रहे हैं। और फिर फ्रेंड्स क्या है कि जो धूप मलाइन पवनु, जो पर्वतों की खुशबू है चंदन सी, मतलब देखिए फ्रेंड्स जब आप पूजा करते तो अगरबत्ती जाते हैं ना फ्रेंड्स, तो उसमें से खुशबू आती है, और कैसी आरती हो रही है, चारों ओर नगाड़े बज रहे हैं, भगवान की आरती के लिए खुशहाली है। इस तरह का फ्रेंड्स पूरा ये एक्सप्लेनेशन है इस पैराग्राफ में। तो होप सो कि आपको कोई भी 4 लाइनें आप पसंद कर लीजिएगा, कोई भी एक पैरा, और उसका मीनिंग तो मैंने आपको बता ही दिया है। और इस तरह से आपको रस स्वादन के फिर से 6 मार्क्स मिल जाएंगे। क्या क्या एक्सप्लेन करना था फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। जो कविता के रचयिता है, कवि हैं गुरु नानक जी, उनका नाम करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। देन केंद्रीय भाव यानी कि ये जो पाठ परिचय मैंने आपको बताया, गुरु सर्वश्रेष्ठ है और आप उत्तम बनते हैं आपके कर्मों से। अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो आप अच्छाई की राह चलेंगे, आपको सब अच्छा बोलेंगे वगैरह वगैरह। एंड देन ये जो ये पहला पैराग्राफ में तो फ्रेंड्स पूरा गुरु की महिमा के बारे में बताया गया था। दूसरे में भी एक तरह से गुरु की महिमा ही बताई गई थी। तीसरे में कहा गया था कि भगवान का नाम लेना मत भूलिएगा, भगवान का सम्मान, भगवान की कंपैरिजन यहाँ पे गुरु से की जा रही है कि फ्रेंड्स गुरु ही आपके भगवान है, उनका कभी अनादर मत कीजिएगा, सदैव उनका सम्मान कीजिए, सत्कार कीजिए। देन इसमें बताया गया कि भगवान की लीलाएं, भगवान का रंग, भगवान का आना जाना, उनकी कृपा, वो सब वही जानते हैं
और हम सब तो उनकी कठपुतलियाँ हैं एक तरह से, जो उनकी दर्शन के लिए भटकते रहते हैं। क्या पता कभी हमें भिक्षा में यानी कि भीख में उनके दर्शन मिल जाए। देन लास्ट में फ्रेंड्स वही कि आसमान एक थाली है, सूरज चंद्रमा दीपक है और इसमें से आरती हो रही है गुरु की। इस तरह का फ्रेंड्स पूरा था और ये फ्रेंड्स गुरु ग्रंथ साहिब से लिया गया था फ्रेंड्स। तो इनकी एक ही प्रमुख कृतियाँ हैं, अगर आप चाहे तो, अगर ये गुरु ग्रंथ साहिब पे आपको रसा स्वादन आया या फिर आपको प्रमुख कृतियाँ पूछी गई तो आप गुरु ग्रंथ साहिब ही लिखिएगा गुरु नानक जी का। होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा फ्रेंड्स। अगर हाँ तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और पोएम्स के लिए कमेंट सेक्शन में भी कह सकते हैं आपको कौन सी पोएम फर्स्ट चाहिए, कौन सी लास्ट में चाहिए। एक्चुअली मैं सर पहले फ्रेंड्स जितनी पोएम सारी खत्म कर दे रहा हूँ। आपका जो थर्ड पोएम था सच हम नहीं सच तुम नहीं, ये पोएम रिड्यूस है, इसलिए मैंने फ्रेंड्स ये पोएम नहीं कराई इस वर्ष 2020 और 21 के स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट ईयर इस पे ज़रूर वीडियो बनेगा फ्रेंड्स। और अगर आपको फिर इसी साल चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। मैं 2 बार बोल चुका हूँ, इसलिए बाय बाय।